हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हमने आपका चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सिविक्स की बुक से पूरा का पूरा हमने कर लिया था। सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद हम आज इस वीडियो में भाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 6 के। ठीक है, सो एक प्रो टिप है यार प्रो टिप जो मैं भी अपने क्लास 10th में यूज करती थी। सो इसके अंदर यार आप में से बहुत से बच्चे हो जो मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रो टिप यही है गाइस कि आप चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ो, इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक के सारे टॉपिक अच्छे से आप पढ़ो। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर्स को जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि 60% क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी की बुक से ही लिए जाते हैं, बाकी 40% अलग से बना चढ़ा के दे दिए जाते हैं, बट 60% होल बुक से ही आते हैं। एंड मतलब बुक से आते हैं मतलब इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, चलिए जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो काफी बड़े बड़े हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और इसके बाद वाले जो है हम दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं, किस बात की देरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा गाइस, स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म्ड इन अ डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यार सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, उसके बाद ये करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन बताने हैं आपको। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के जितनी भी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है सब बता देनी है। ठीक है, सो गाइज इसका आंसर कैसे होगा, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से ही एक लाइन उठा लीजिए कि वेरियस फंक्शंस मतलब परफॉर्म बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी आर, इस तरीके से। ठीक है, कोलोन वगैरह कुछ भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, डॉट एंड यू डैश डालते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा, बहुत अच्छे से आंसर का आपको मार्क्स भी मिलेगा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, कैंडिडेट्स को आगे करा जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये उनका फंक्शन नंबर पहला हो गया। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए और आगे जाके पावर में आने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, सरकार बनाती है। ठीक है, ये सब तो आपको लिखना ही है। उसके बाद क्या है गाइज, आपको सब लिखना है गाइज कि जिस कैंडिडेट को चूज करा जाता है वो आगे जाके इलेक्शन लड़ता है। इसमें 3 मुख्य किरदार होते हैं, लीडर होता है, मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, ये सब आपको लिख देना है। फिर फंक्शन नंबर 2 आएगा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का सबका अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। या तो कोई किसानों के लिए लड़ रहा है, या तो कोई अपना जो झंडा है वो एक तरीके से बहुजन समाज के लिए बना लेता है। कोई जब सरकार बनाएगा तो वो उनका उद्देश्य रहेगा पानी की समस्या को ठीक करना, कोई चाहता है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, कोई पार्टी चाहती है कि हम कंप्यूटर्स लेकर आएंगे। तो सबकी अलग अलग पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम होता है, सब कुछ अलग अलग तरीके से वो लोग आइडियोलॉजीज रखते हैं वोटर्स के लिए। भाई किसी भी वोटर को अगर लगेगा कि मेरी पानी की समस्या है तो वो पानी की समस्या वाले पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा। इस तरीके से सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, नाम सब कुछ सेम थोड़ी ना होता है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे 3rd पॉइंट लिखेंगे कि पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉ यानी कि कानून बनाने में। गाइज हमें लगता है जब भी कोई कानून बन रहा होता है तो वो ऐसे ही बन के छप के आगे आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे देश में जब कोई भी कानून, लॉ, बिल, एक्ट कुछ भी पास हो रहा होता है तो उससे पहले सारे राजनीतिक पार्टीज में जितने भी लोग होते हैं, या तो वो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, है ना, तो ये सब लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होते हैं, स्टेट असेंबली का, पार्लियामेंट सांसद का हिस्सा होते हैं। तो जब भी कोई सरकार बनाने, जिस पार्टी ने सरकार बना रखी है ना, उसको क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। जो सरकार बनी हुई है अभी, जैसे बीजेपी अभी सरकार बना के बैठी है तो उसको रूलिंग पार्टी बोला जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों को ऑपोजिशन बोला जाएगा। ठीक है, सो गाइस जब भी कोई सरकार कोई भी नया कदम उठाने जा रही होती है, कुछ नया ला रही होती है, तो उसके ऊपर सब लोग वाद विवाद, डिबेट, डिस्कशन करते हैं। और ये लॉ वो बनाने के वक्त पे ये लोग का काफी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये लॉ सही है नहीं है, जनता के लिए सही है या नहीं है, सब कुछ ये अपना डिबेट डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक लॉ बनने से पहले उसका सब कुछ चेक एंड बैलेंस होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत अच्छा रोल रहता है कानून बनाने में, लेजिस्लेचर में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आप क्या लिखोगे, पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं।
बात बिल्कुल सही है। पार्टीज, अलग अलग पार्टीज जितनी भी हैं, आगे जाके भाई जो जीतेगा वही तो जाके सरकार बनाएगा। तो अगर ये पार्टीज ही नहीं रहेंगी तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी भाई, ठीक है। और फिर क्या होता है गाइज, ये इस पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उनको लीडर बनाया जाता है, उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है मिनिस्टर बनने की, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज बीजेपी अभी तो 2023 में बीजेपी भाई चल रही है ना। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, सरकार बना के बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। तो यार आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के मिनिस्टर्स अलग अलग पोर्टफोलियो पे हैं। जैसे अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब उन्हीं की पार्टी से बने हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी, राजनाथ सिंह, है ना। तो ये सब उन्हीं की पार्टी से बने हुए हैं। तो इन मिनिस्टर्स को भी ट्रेन करा जाता है। बीजेपी जैसे जीती तो उनकी पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी ट्रेन करा गया कि ये उपाधि ले लीजिए। तो इस तरीके से होता है, जो भी पार्टी जीतती है उसी के मिनिस्टर्स, उसी के अंदर से बहुत सारे मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में चले जाते हैं, है ना। पार्टीज, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, पार्टीज जो लूज करती है उनको ऑपोजिशन बोला जाता है, जो जीतती है उसको रूलिंग पार्टी बोला जाता है। मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें पता है आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। पार्टीज, फिर क्या बताया, पार्टी शेप क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। एक सरकारी ऑफिसर से ज्यादा हम एक एमएलए या एमपी से जुड़े होते हैं, सच में। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर ले लीजिए, आईएएस आईपीएस कुछ भी ले लीजिए, वो अपने थाने में बैठा होगा, अपने अफसर में बैठा होगा, अफसर बन के ऑफिस में बैठा होगा, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक एमएलए, एमपी, पार्षद जो भी हमारे एरिया का है उसके घर तक जा सकते हैं। तो पब्लिक का ओपिनियन ये पार्टीज बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती है, आम आदमी को पहचानती है, उनकी दिक्कतों को समझ पाती है। सो पब्लिक का साथ देती है, पब्लिक के साथ मोर्चे में शामिल होती है, मूवमेंट्स करती है। हाँ, कुछ कुछ पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए ये सब मूवमेंट में उनके साथ शामिल होते हैं उनके साथ सरकार अगली बार हमारी बनेगी, लोगों की नजर में आएंगे कि अरे इस पार्टी ने मदद करी हमारी मूवमेंट में, मोर्चे में। तो मतलब बेनिफिट भी होता है अलग से, लेकिन हाँ वो पब्लिक के साथ बहुत जुड़ी रहती है एक पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मेरे कॉलोनी में देखा जाए तो मेरे कॉलोनी में मेरी पार्षद या जो भी कहते हैं, वैशाली के जो भी एरिया को संभालने वाली हैं, इलेक्शन लड़ी हैं, वो मेरे ही कॉलोनी के अंदर रहती हैं। तो कोई भी दिक्कत होती है ना छोटी मोटी, लोग उनके पास जाते हैं, बिल्कुल फ्रीली जाते हैं। तो दे हैव लैक ऑफ मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री एंड दे प्ले अ ग्रेटर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वे पीपल थिंक। तो यार इनके एक पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो अलग अलग देश में अलग अलग जुटे रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों की ओपिनियन राय जानते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, ठीक है। सो इनका बहुत बड़ा ग्रेटर रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह होनी चाहिए। पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब क्या होता है गाइज, हर वक्त तो सरकार को पता नहीं रहेगा ना कि आम आदमी को क्या दिक्कत हो रही है, आम आदमी को क्या तंगी हो रही है, जो भी नहीं होता है। सरकार को तो बहुत सारे काम होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स से जाके मिलना रहता है, वॉर हो गया, युद्ध वगैरह ना हो, बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है एक सरकार को, सिर्फ आम आदमी की समस्याएं नहीं होती। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मदद करती हैं सरकार को पता करने में, सरकार को बताने में कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये वेलफेयर स्कीम निकालनी चाहिए, ये लोगों को पानी की समस्या हो रही है, तुम ये रोजगार निकालो, तुम वो रोजगार निकालो। तो पॉलिटिकल पार्टीज उस सरकार को भी मदद करती हैं, लोगों की राय, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को सेटअप करने में और उनको क्या करने में, लागू करने में, ठीक है। इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू मीट अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ये मैंने पहले बोल दिया गाइस कि गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर से क्या, क्लर्क से भी हम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक एमपी, एमएलए, पार्षद, इन सबको हम काफी अच्छे से जान पाते हैं। ये तो हमारी गलियों में भी आके यार मोर्चे वोर्चे करवा के जाते हैं, है ना। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, जो था व्हाट आर वेरियस चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जो जितने भी 3 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स कैरी करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 में से एक ना एक जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक 30% चांस है ये जरूर आए, ठीक है। सो एक क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर पूरा टॉपिक भी है गाइस, आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो यार चैलेंज ये है गाइस, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर आप एक ओपनिंग लाइन देंगे और उसके बाद
लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। तो पहला वाला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक पॉलिटिकल पार्टी आगे क्या ही सरकार बनाएगी अगर उसके अंदर ही छेद हो, मतलब उसके अंदर इतनी सारी कमियां हो, है ना। तो गाइज बिल्कुल वैसी बात है, इंसान दूसरे पे क्या ही लांछन, दूसरे पे क्या ही उंगली उठा रहा है कि उसी के अंदर खराबी हो, खोट हो, ठीक है। सो गाइज एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले अपने इंटरनल चीजें ठीक करनी चाहिए। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब कि हर एक मेंबर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर एक मेंबर को राइट टू मतलब बोलने का अधिकार होना चाहिए, उसको हर एक डिसीजन उसको लेना चाहिए। मतलब दो लीडर, एक लीडर और उसका बहुत चहेता लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे में और बाकी मेंबर्स को कुछ पता भी नहीं है, नॉलेज नहीं है क्या चल रहा पार्टी में। इस तरीके से थोड़ी ना पार्टी आगे बढ़ेगी, है ना। हर पार्टी के हर मेंबर को पता रहना चाहिए भाई पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी में क्या दिक्कत चल रही है, सब पता रहना चाहिए। यू शुड गिव अ स्पेसिफिक नॉलेज टू एवरीवन, नॉट जस्ट 1 or 2 मेंबर्स, ठीक है। सो एक देखा जाए तो ये नहीं रहना चाहिए गाइस कि पार्टी में बस 15 लोग हैं, पार्टी में से 15 लोग में से 3 लोगों को खबर हो रखी है, बाकियों को कुछ नहीं पता। ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स भी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और लीडर, आई नो लीडर या मॉनिटर हमारे क्लास में जो भी होता है उसके पास पावर होती है अच्छी खासी, टीचर को जाके हमारी बताएगी, वो नेम्स बता देगी टीचर को, तो टीचर हमें सच में मारेगी। पार्टी के बिल्कुल ऐसी पार्टी में भी होता है कि लीडर के पास काफी पावर होती है, लेकिन लीडर को समझना चाहिए कि सिर्फ मैं जो डिसीजन दे दूं उसी को मान लो, ऐसी वाली बात नहीं। डिसीजन पे पहले बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, सब एक दूसरे में डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हर मेंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबको एक बार लीडर बनने का हक भी होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन भी होने चाहिए, ठीक है। पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। जैसे जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा, जिसका सबसे ज्यादा पर्ची होगा वो मेंबर बन जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा पर्ची होगा वो लीडर बन जाएगा। इस तरीके का कोई भी तरीका आप आजमाइए जिससे सिर्फ एक ही पर्सन लीडर ना बन के रहे, बाकियों को भी अवसर मिलता रहे। दूसरा क्या है गाइस, डायनेस्टी सक्सेशन। एक पार्टी को क्या दिक्कत आती है वो ये है गाइस कि जिसका चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा है उसी का बता देते हैं भाई, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में मैं कोई खोट वोट नहीं निकाल रही, बस ये मैंने बचपन से नोटिस करा है, जितने भी गांधीयंस है ना वही बड़ी बड़ी पोजीशन में ऊपर दिखते हैं, बाकी मुझे आज तक कोई ऊपर आते हुए नहीं दिखा। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, ये सब गांधीयंस थे। आई नो इनमें से बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छे थे, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करके गए हैं एंड इवन पास अवे ऑल्सो। लेकिन ये चीज मैंने देखी कि गांधी जी हमेशा ऊपर टॉप मोस्ट पोजिशन में मुझे दिखे हैं, बाकी कोई और मेंबर या कोई और पर्टिकुलर पर्सन उस जगह पे आके मुझे ज्यादा नहीं दिखा है। तो डायनेस्टी सक्सेशन का मतलब होता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरे बाद मेरा बेटा बन जाए प्रधानमंत्री, जबकि मेरे बेटे को थोड़ी सी भी सूझबूझ नहीं है कि सरकार कैसे चलाते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री थी, उसकी मम्मी प्रधानमंत्री थी, मैं वो भी बन गया भाई। ये होता है डायनेस्टी सक्सेशन, ठीक है। बता दूं मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, वरना फिर आप लोग बोलो मैम बेटे का नाम क्या है ठीक है। सो गाइज अभी तो मैं खुद किसी की बेटी हूँ, तो देखा जाए तो ये डायनेस्टी सक्सेशन बहुत खराब होता है। एक ऐसा पर्सन जिसको कोई ना सूझबूझ है ना कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं, बस उसकी मम्मी पापा चाचा चाची कोई प्रधानमंत्री थे, उस पद पे थे, तो उनके मरने के बाद, उनके हटने के बाद उसको डायरेक्टली मिल गया, विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी मेहनत उसको ऐसे मिल गया। और बाकी लोग क्या लल्लू बैठे हैं, बाकी लोग मेंबर्स ये सोच रहे होंगे यार हमारी क्या गलती है, ठीक है, हमें भी तो ऊपर आने का अधिकार है, हम भी तो मेहनत करते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा बैड है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और एक डेमोक्रेसी के लिए भी, ठीक है, कि पोजीशन ऊपर की बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन सिर्फ पावरफुल वो लोग ही लेके बैठे हैं और उनके बच्चे फिर उनके बच्चे ले लेके बैठ रहे हैं, आगे जो नीचे मेंबर्स हैं उनको आने की जगह ही नहीं मिल रही है भाई उसके अंदर। इट्स वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी एंड लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं पर आ नहीं पाते हैं, उनको वो पद्धति मिल ही नहीं पा रही है बिकॉज मम्मी के पापा के दादा के पापा के बच्चे ऐसे करके उसी पोजीशन पे आए जा रहे हैं, ठीक है। सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी नहीं होता है लोगों को स्किल भी नहीं होता है, फिर भी उसको वो पद्धति मिल गई जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी या पापा उस पद्धति पे थे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको वो पावर या पोजीशन तभी मिलनी चाहिए व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर इट, व्हेन यू आर मेहनती फॉर इट एंड आपने स्किल करा है भाई, स्किल अच्छा खासा है आपके पास, तभी,
नॉट बिकॉज आपके मम्मी पापा उसमें पद्धति पर थे। ये बदलनी चाहिए। ये चैलेंज बहुत आता है पॉलिटिकल पार्टीज को, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को चुप्पी धारे बैठना पड़ता है, ये उनको बहुत सहना पड़ता है। इसके बाद आता है गाइस, पार्टीज रिक्वायर मनी टू विन इलेक्शन, मनी एंड मसल पावर। ये चैलेंज, एक और चैलेंज, थर्ड चैलेंज है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कैसे गाइस, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट्स आजमाती है। कैसे आजमाती है भाई? जैसे कोई मेंबर है, समझ लीजिए मैं एक पॉलिटिकल, जेएसपी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है मेरा, मैं मेंबर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पॉलिटिक्स भी नहीं आती, स्किल भी नहीं आता, कुछ नहीं है मेरे पास, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है तो मैंने क्या करा, मैंने लीडर के पास जाके मैंने बोला यार 30 करोड़ दे दूंगी, मुझे टिकट दे दो इलेक्शन लड़ने की। उसने मुझे दे दिया, मैं टिकट मिल गई मुझे, मैं इलेक्शन में खड़ी हो गई, हीरो बन गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा था। ठीक है, अब ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि इलेक्शन की टिकट जीतने के लिए लोग पैसे खिलाते हैं, लोग पावर दिखाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है, उनको भी इलेक्शन की टिकट दे देती है कि भाई तुम इलेक्शन की टिकट लड़ लो। अब या तो लोग उसके डर से उसको वोट दे देंगे या उस बंदे के पास पैसे बहुत होंगे खिलाने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि मनी और मसल पावर का इस्तेमाल करा जा रहा है लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए या एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबको अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस से ऊपर आना चाहिए। कुछ कुछ बिजनेस पर्सन्स भी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस पार्टीज भी होती हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर रही होती है अपने पैसों से। समझ लीजिए मेरी एक कंपनी है, पेस्टिसाइड प्लांट है मेरा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन हूँ भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बना के बैठी हुई है ना, समझ लीजिए एक पार्टी सरकार बना के बैठी हुई है, उस सरकार ने मेरा पेस्टिसाइड प्लांट बंद करवा दिया। ठीक है, बंद करवा दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने उसके विरोधी दल या विपक्षी दलों को पैसे दिए और बोला इनके लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोलो, इनको बहुत बुरा बुरा बोलो, फालतू की मोर्चे निकालो, ये करो। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसे खिला दे और फिर वो उनके इशारों पे नाच रही है और वो सरकार के लिए कुछ भी बकवास कर रही है कि या किसी और के लिए कुछ कर रही है, किसी आम आदमी के लिए कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मनी और मसल पावर किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने आपको पढ़ के बता दिया गाइस, क्रिमिनल्स वगैरह का। ठीक है, अब गाइस आता है फोर्थ वाला, वो है देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ आइडियोलॉजी। फोर्थ वाला है आपका मीनिंगफुल वॉइस। हमको आजकल अलग अलग आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, मतलब सारी की सारी समझ लीजिए 15 पार्टियां हैं। ठीक है, 15 की 15 पार्टियां एक ही तरीके की आइडियोलॉजी लेके बैठी हैं। पानी की समस्या, पानी की समस्या, पानी की समस्या, पानी की समस्या, मतलब कुछ अलग अलग नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं और मैं उसी को वोट दूंगी जो मेरी समस्या के लिए लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सब एक ही तरीके की कॉपी करे जा रहे हैं, सबकी सोच एक ही तरीके की हो गई, कुछ डिफरेंट कुछ दिख नहीं रहा है। मैं एक थाली के अंदर आपको पराठा दूं और 15 कटोरी दही दे दूं तो आप तो एक ही कटोरी से दही खा के छोड़ दोगे ना, है ना। मतलब 15 की 15 वेस्ट जाएंगी क्योंकि सारे में दही भरी हुई है। वही बात है गाइस कि सारी चीजें सेम होगी तो डिफरेंट कैसे मिलेगा? हमको कोई चॉइस मिल ही नहीं रही है, सब कुछ ही सेम चला जा रहा है। किसी की भी आइडियोलॉजी अलग नहीं हो रही है आजकल, कोई अलग तरीके की कोई नई नई चीजें ही नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, सो पीपल हु वांट वास्टली डिफरेंट आइडियाज टू कम टू द फोरफ्रंट हैव ऑप्शंस ओपन टू देम। तो अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए आम आदमी के पास कि अरे वो कंप्यूटर दे रहा है, अगर वो सरकार बनाएगा तो कंप्यूटर्स देगा, अगर वो सरकार बनाएगा तो एजुकेशन में मदद करेगा, अगर वो सरकार बनाएगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करेगा, वो सरकार बनाएगा तो वो पानी की समस्या दूर करेगा। इस तरीके के अलग अलग आइडियाज होंगे तो हमारे पास भी बहुत सारी चॉइस रहेगी, लेकिन अब वो मिलती नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजीज नहीं लेकर आती है, फिक्की हो गई है तो दिस वाज द फोर्थ चैलेंज। इसी तरीके की और भी चैलेंजेस हैं और ये आपको लिखने हैं। ठीक है, 4 तो मैंने बता ही दिए, 4 में 4 मार्क्स आ जाएंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 है सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। ऐसे कुछ सजेशंस देने हैं जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी और भी तरीके से अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, रिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था ना गाइस, एक कोई पर्टिकुलर रिफॉर्म मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कंट्री जो भी ले लो,
अपने काम से और अच्छा काम कर पाए, बेटर काम करे। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्म, मतलब जैसे काम करे उसे बेटर करे, रिफॉर्म। तो ऐसे क्या सजेशन देंगे भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो बढ़िया काम करे? सो फर्स्ट वन इज रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हर एक मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन अच्छे से करती है, हर एक मेंबर को डिसीजन मेकिंग में लेती है, हर एक मेंबर को अटेंटिव बनाती है, हर एक मेंबर को एक तरीके से मतलब स्किल एक्सपीरियंस के तौर पर लेती है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत आगे जाएगी। नॉट जस्ट वो फूफी का लड़का है, वो एमपी का फूफी का लड़का है, उसको ले लीजिए, इंजीनियर है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसको पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, हम सिखा देंगे, आ जाओ आ जाओ। नहीं, जिसको पॉलिटिक्स का ज्ञान है उसी को लेना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी में हर चीज प्रोसेस वाइज चलनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस में ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, सब कुछ, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। दूसरा ये आता है गाइस कि एक पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही लीडर को सारे राइट हों डिसीजन लेने के, हुक्म चलाने के, भाई ये नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी में हर एक मेंबर को बोलने का अधिकार देना चाहिए, इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, उसको एक जज की तरह बना दीजिए कि भाई जो भी दिक्कत है आप भी, आपके पास भी पावर है, यानी कि सिर्फ लीडर लीडर लीडर। कोई भी पार्टी में झगड़ा हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, भाई सारे मिलकर सुलझाएं उसको तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ओपन इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि एक ही लीडर 15-15 साल से एक पार्टी को चला रहा है, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, तो एक दूसरे में इलेक्शन करो जिससे और भी लोग आ पाए, ठीक है, पार्टी के अंदर ही। हाईएस्ट पोस्ट के लिए अलग से इलेक्शन होने चाहिए, सब कुछ ये एक पार्टी के अंदर होना चाहिए, जिससे पार्टी और भी बढ़िया निखर के आएगी, ठीक है। एक पार्टी के अंदर अगर मैं सिर्फ अपने चाहने वाले या फिर अपने बहुत ज्यादा करीबों को ही मैं मौका देती रहूं और इन्हीं की बात सुनती रहूं, बाकी लोग जल बुझ जाएंगे, बाकी लोग मुझको नफरत करने लग जाएंगे, पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे, पार्टी इसी तरीके से टूटती है गाइस, जब कोई भी चीज ढंग से नहीं चल रही होती, जब इक्वालिटी नहीं मिलती है, ठीक है। सो इट शुड बी मेड मैंडेटरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो वुमेन्स को भी टिकट दे इलेक्शन लड़ने के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स भी 1/3 पॉलिटिकल पार्टी में सीट्स उनकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पार्टी बहुत अच्छी चलेगी। एक मैन एक वुमेन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है गाइस। एक पार्टी को चलाने के लिए दोनों जरूरी हैं और बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। हमारा कंट्री ले लो या पूरे के पूरे वर्ल्ड को ले लो, वुमेन्स की पॉपुलेशन भी और मेंस की पॉपुलेशन भी है ना, तो दोनों की सोच जरूरी है। अगर एक सरकार बनाना है, जीतना है ना उसे, तो दोनों ही मदद करेंगे उस पार्टी को जीतने के लिए, नॉट जस्ट मैन। ओके, सो गाइज ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या है, ये और क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम कि एक पार्टी को क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। एक डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स को होना चाहिए, वुमेन्स को पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में डालना चाहिए। अब क्या है गाइज, और है स्टेट फंडिंग, ठीक है। पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे इलेक्शन जीतने के लिए अपने जेब से पैसा डालती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं, राजनीति में घुसने के लिए पैसा तो बहुत चाहिए यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार, उसको पार्टीज को पैसा देना चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं गाइस जो राजनीति में आना चाहते हैं अच्छी सोच के साथ, अच्छे नेतृत्व के साथ, लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति में एंटर नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। मोर्चा करने के लिए, बैनर लगाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। सो गाइस गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना चाहिए जिससे वो इलेक्शन सपोर्ट कर पाए, जिससे वो आगे जाके लोगों का भला करने का सोचें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिच और कपटी लोग ही आके पॉलिटिकल पार्टी बनाते गए, हमारे पास भी चॉइस नहीं होगी, हमें उनको ही देना पड़ेगा वोट, है ना। सो गरीब लोग जो होंगे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, वो लोग भी इलेक्शन लड़ पाएंगे क्योंकि सरकार उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। सो एक्सपेंसेस सरकार से जरूर मिलने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेंसेस मिलने चाहिए या काइंड मिलना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल में मदद कर दी उन लोगों ने, पेपर, न्यूज़पेपर में मदद कर दी, टेलीफोन, ये छोटी मोटी चीजों में अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो ये चीज होनी चाहिए कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, जैसे हमने बोला टेलीफोन हो गया, उनको पेपर हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह में गाइडलाइन वगैरह छपनी चाहिए, बहुत चीजें होती हैं। सो हर तरीके से
उनको मदद मिलेगी, थोड़ी सी तो मदद मिल जाएगी एटलीस्ट। जो नीचे वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट मच फंड, तो उनको मदद मिल जाएगी सरकार से, तो बहुत अच्छा होगा। दीज रिफॉर्म्स विल स्ट्रेंथन पार्टी एंड द परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे एक पार्टी स्ट्रेंथ हो सकती है, अच्छा कर सकती है और भी बेटर हो सकती है, हमारे पास भी अच्छी चॉइस आ सकती है। ठीक है, सो इसके बाद आएगा इस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके बाकी लास्ट तक ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी करवा दिए, 3 क्वेश्चन बहुत मेन थे, बहुत प्रोमिनेंट थे और बहुत मार्क्स कैरी भी करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट को भी जरूर देखिएगा बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मार्क्स कैरी करते हैं वो यही थे। ओके, सो दूसरी वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।